जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसकी ये अगली वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। एक नया चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान सभा और उसके निर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान का गठन किया गया था दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था मार्च 1946 में, वो भारत में आया था और इसने भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा के गठन की बात करी थी, जो क्या करेगा, भारत का एक संविधान का निर्माण करेगा। ओके, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड। विलियम वुड इस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, और बाकी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर, ये तीनों इस कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। ओके, पैथिक लॉरेंस जो थे वो एक भारत सचिव थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन थे, और ए बी अलेक्जेंडर थे और नौसेना मंत्री यानी नेवल मिनिस्टर थे। ओके, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका के उपसभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार थी उसके कार्यपालिका के उपसभापति थे। ओके, एक्चुअली दोस्तों 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, और 2 सितंबर 1946 से इस अंतरिम सरकार ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। ओके, वायसराय जो थे वो क्या थे, कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष होता था, और नेहरू जो पंडित नेहरू थे वो उपाध्यक्ष या उपसभापति थे। ओके, याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको उपसभापति की जगह उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको इसका आंसर लगाना है पंडित नेहरू। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों, जो 1946 में गठित अंतरिम सरकार थी उसके सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और बाकी सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम इस अंतरिम सरकार के सदस्य थे। ओके, सी राजगोपालाचारी की अगर बात करें, सरकार में उनका पद क्या था, वो शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और जगजीवन राम क्या थे दोस्तों, ये श्रम मंत्री थे। ये भी पूछ लेगा आपको, इंडिविजुअल तरीके से पूछ लेगा। सी राजगोपालाचारी 1946 में गठित अंतरिम सरकार में उनके पास कौन सा मंत्रालय था या कौन सा पद था? ओके, तो आपको याद रखना है इनकी पोस्ट भी। आप दोस्तों, जो ये अदर फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको अपने नोट्स में, अपनी नोट्सबुक में नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। 1934 में दोस्तों, मई 1934 की बात है, रांची में स्वराज पार्टी, जो रांची झारखंड की राजधानी रांची है, उसमें स्वराज पार्टी ने के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों कि एक संविधान सभा होगी जो क्या करेगी, भारत के संविधान का निर्माण करेगी। ओके, तो ये बात सबसे पहले कही गई थी, और ये पहला अवसर था जब भारतीयों ने एक संविधान सभा होने की बात कही थी, आवाज़ उठाई थी। ओके, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये कब चुने गए? और अगर उपाध्यक्ष की बात पूछे तो उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी। ओके, एच सी मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे, और अध्यक्ष पूछेगा वो भी स्थायी अध्यक्ष, तो कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ओके, और अदर फैक्ट की बात करें, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को, इसी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, जबकि जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों उसमें 9 दिसंबर को उसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। तो इसका इस आगे इस पर भी क्वेश्चन है, तो मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है। या तो ये पूछ सकता है कि संविधान संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, या फिर पूछ सकता है कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे भारतीय संविधान सभा के, उसके वो कौन थे? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और प्रथम जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ओके, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना और आगे प्रैक्टिस करते रहनी है। ओके, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और आज ही संविधान सभा की स्थापना कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट है। ओके, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ दोस्तों, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स बुक्स में नोट करना है और इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छा अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। ओके, भारत की अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछ दिया है, इस क्वेश्चन को कितने भी तरीके से पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। फिर से इस क्वेश्चन का भी वही आंसर है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। यह आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है बकायदा, आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर प्रस्ताव पूछे तो उसका मतलब भी वही है, उद्देश्य प्रस्ताव पूछे तब भी उसका अर्थ वही है। संविधान, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो ये पूछ रहा है कि भारत संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने के उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। ओके, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। ओके, आगे चलकर जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना दोस्तों, वही हमारे संविधान की जो आज प्रस्तावना है उसके रूप में आपको देखने को मिलती है। ओके, ये याद रखना आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? फिर से दोस्तों मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया आपको, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा सकता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको संविधान सभा के सम्मुख किसने प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सम्मुख रखा। इसकी डेट क्या थी दोस्तों? इसकी डेट थी दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि तीसरी जो मीटिंग थी, तीसरी बैठक थी संविधान सभा की, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सम्मुख रखा था। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 12 अधिवेशन। वैसे दोस्तों 11 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन यानी कि 165 दिन की मीटिंग इसमें हुई थी। 165 दिन की मीटिंग हुई थी। वैसे तो 11 अधिवेशन हुए थे, तो लेकिन एक जो 12वां अधिवेशन के तौर पर जिसको जोड़ दिया जाता है वो था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। जिस दिन क्या किया था, संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे उन्होंने भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे और यह दिन भी उसमें ऐड करके तब 12 दिन मान लिया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तब आप अगर 11 आंसर है तो 11 टिक करेंगे। तो क्लोज आंसर यहाँ पर 12 है, तो 12 को भी सही आंसर मान सकते हैं। ओके, तो 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949, कितने 11वें अधिवेशन हमने बात करी थी, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। यानी कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। इसलिए हम संविधान दिवस को मनाते हैं दोस्तों, 26 नवंबर को मनाते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो किसी न किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, BN राव, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव को भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निर्मित किया गया था, यानी कि घोषित किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था।
अब देखिए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय संविधान का प्रारूप की बात ये कर रहा है, आपको प्रारूप समिति के साथ इसको कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी एन राव। बी एन राव ही सलाहकार थे और बी एन राव ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी एन राव। ओके, इनका नाम भी याद रखना आप है, बेनेगल नरसिंह राव। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन के जो मैं नोट्स बताऊंगा आपको, उनको आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चला था। कुल 3 वाचन हुए थे हमारे संविधान सभा के निर्माण के बाद। तो 3 निर्वाचन हुए थे और तीसरा जो वाचन, तृतीय वाचन जो प्रारंभ हुआ था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, यानी कि हमारे संविधान बनने तक ये तीसरा वाचन की तिथि है। अगर प्रथम वाचन की बात करें तो प्रथम वाचन आप लिख सकते हैं 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन हुआ था। सेकंड वाचन की बात करें तो सेकंड वाचन हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तीसरा तो आपको हमने बता ही दिया 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 जो है दोस्तों, इसी तारीख को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना अपने दिमाग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, आत्मर्पित किया था। किसी प्रकार से पूछ सकता है, या तो इंडिविजुअल ऐसे पूछ सकता है कि भारत के लोगों ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया, तो उसकी डेट भी सेम होगी दोस्तों, 26 नवंबर 1949। स्वीकृत करने की बात करें, अपनाने की बात करें, पूर्ण होने की बात करें, पारित होने की बात करें, तो ये सभी का आंसर क्या होगा, तो सेम होगा 26 नवंबर 1949। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतने क्वेश्चंस को मैंने एक क्वेश्चन में इतने फैक्ट बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स बुक में जरूर इन फैक्ट्स को, अदर फैक्ट्स को नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी और अपने एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया, अंगीकृत शब्दों का हेरफेर है दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। इसका आंसर भी वही होगा दोस्तों, 26 नवंबर 1950 को भारत के लोगों ने, यानी कि भारतीय संविधान सभा ने हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों मान लिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पीछे है दोस्तों। किताबों में आपको पढ़ने से ये कभी कभी क्लियर भी नहीं होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका सही आंसर देख लेते हैं पहले, ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब देखते हैं दोस्तों, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 का, उसमें क्या हुआ था दोस्तों, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा करी थी। पूर्ण स्वराज की मांग ब्रिटिशर्स से उन्होंने करी थी, उसकी घोषणा की गई थी। और अगले ही वर्ष 1930 में, यानी कि 26 जनवरी 1930 से उन्होंने हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया था। ओके, और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को ही क्या क्या होता था, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था हमारे देश का। बट लेकिन दोस्तों, हमारा देश आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। अब आज़ादी की डेट को तो बदल नहीं सकते थे, तो इससे स्वतंत्र हो गया और क्या हुआ, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ओके, लेकिन अब ये 26 जो जनवरी की डेट थी, इसको यादगार बनाने के लिए, यानी कि इसको अविस्मरणीय बनाने के लिए क्या हुआ, हमारा संविधान कब बना दोस्तों, हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। अब आप खुद ही सोचिए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है, और उसकी डेट 26 जनवरी 1950 क्यों रखी गई होगी? तो दोस्तों उसका यही रीज़न है कि 26 जनवरी को हम क्या करते थे, हमारे देश की 1930 से हमने स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ किया। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हमने अपना संविधान कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना क्या करा, क्या बोलते उसको, गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला किया। ओके, तो इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत कंट्रोवर्सी टाइप का रहता है कि इसमें होता है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों संविधान सभा द्वारा। अगर कभी कभी आपको इसमें ऑप्शंस मिलेगा कि भारत के लोगों द्वारा, तो बात एक ही है दोस्तों, क्योंकि संविधान सभा जो बनी थी वो भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि आया था। और तो उसमें जितने मेंबर थे वो लोगों का ही, भारत के सभी लोगों का क्या कर रहे थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसलिए अगर यहाँ पर भारत के लोगों भी आएगा फिर भी उसका आंसर वही होगा, और संविधान सभा आएगा फिर भी इसका आंसर यही होगा। ओके, तो ये वीडियो थी दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट करा। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस अभी बाकी रह गए होंगे इस चैप्टर में, वो अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे। फिलहाल आप हमें ये बताइए ये कोई वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।